Hello students, let us continue. This is Jodie's Fun. आज वर्कशीट नंबर 30 में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज जॉडी फोन के साथ में क्या करता है आगे। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बेलो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के चित्र बने हुए हैं और उनके बेबीज के चित्र भी बने हुए हैं। आपको नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है और इस बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनकी हेल्प से इसको कंप्लीट करना है। एनिमल्स के नेम भी लिखने हैं और उनके बेबीज के नेम भी लिखना है। ये डोंकी है और डोंकी के बेबी को फोल बोलते हैं, और ये डॉग है, डॉग के बेबी को पपी कहेंगे, और ये पिग है और पिग के बेबी को पिगलेट बोलते हैं। शीप के बेबी को लैम्ब कहेंगे। तो ये कंप्लीट करके अब देखते हैं चैप्टर। जॉडी कॉल्ड, पा लुक। जॉडी फोन को लेकर घर में आ गया है, बहुत खुश है। अपने पा के रूम में जाता है और आवाज देता है, पा लुक। वो कहता है देखो मैं किसके साथ आया हूँ, कौन मेरे साथ आया है, मैं क्या लेकर आया हूँ, इस तरह से आवाज देता है। पेनी टर्न हिज हेड। पेनी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और वो लेटे हुए हैं। जॉडी की आवाज सुनकर वो पलट कर देखते हैं। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। जॉडी उनके करीब ही खड़ा है। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और फोन को बहुत अच्छे से अपने हाथों में वो जकड़े हुए हैं। इट सीम्ड टू पेनी दैट द वॉइस आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। पेनी देखते हैं जॉडी की आंखों में बहुत चमक है। जिस तरह से फोन की आंखें चमक रही हैं उसी तरह से जॉडी की आंखें भी चमक रही हैं खुशी से। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। पेनी कहती है मुझे खुशी है तुम्हें ये मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। अब जॉडी किचन की तरफ जाता है। द फोन बॉबिल्ड आफ्टर हिम। फोन भी उसके पीछे पीछे जो है जाता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। सुबह का दूध एक पैन में सेफ रखा हुआ है। द क्रीम हैड रिजन ऑन इट। इस दूध के ऊपर मलाई आ चुकी है। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग। जॉडी उस मलाई को एक जग में पलट देता है। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोड। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। वो दूध को एक छोटे बर्तन में डालकर और फोन के आगे रखता है। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। दूध की स्मेल जैसे ही आती है शायद फोन को अपनी मदर की याद आ गई होगी और वो उस बर्तन को धक्का देता है, पुश करता है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। जॉडी उस बर्तन को बचाता है कहीं दूध फैल न जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड। ही स्लिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। फोन उस दूध को उस बर्तन से नहीं पी पा रहा था। जॉडी अपनी फिंगर को दूध में डिप करता है और फोन के मुंह के अंदर अपनी फिंगर को डाल देता है। इट सक्ड ग्रीडली। अब जैसे ही उसको दूध का टेस्ट लगता है वो उसकी फिंगर को सक करने लग जाता है, चूसने लग जाता है। When he withdrew them, जैसे ही वो अपनी फिंगर निकालता है, it bleated frantically and overted him. अब वो आवाज करने लगता है अपनी भाषा में। शायद वो ये कह रहा होगा कि मुझे अभी दूध और चाहिए, क्यों फिंगर को निकाल लिया, मुझे अभी और पीना है इसको। एंड बटेड हिम, और फिर से उसको पुश करता है। वो अपनी भाषा में कहना चाह रहा है कि मुझे दूध और पीना है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फोन सक्ड ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। अब जैसे ही वो उसकी फिंगर को सक कर लेता है, जॉडी फिर वापस उसको डिप करता है दूध में और फिर वापस उसको देता है और इस तरह से वो उसको दूध पिलाना शुरू कर देता है। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली। वो अपने छोटे छोटे खुर वाले पैरों को धीरे से पटकता है, जैसे वो बहुत इम्पेशेंट हो रहा हो, बेचैन हो रहा हो, उसे सारा दूध पीना है, भूख लगी है और अब उसको दूध मिल गया है तो वो बहुत ही इम्पेशेंटली सारे दूध को पीना चाह रहा है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स
वेलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट, और वो धीरे धीरे सारा दूध उसको पिला देता है और फॉन बहुत ही संतुष्ट हो जाता है दूध पीकर। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और ऐसा लगता है वो आंखें अपनी बंद कर लेता है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। उसकी मदर, जब से उसकी डेथ हो गई थी, उसको दूध नहीं मिला होगा पीने के लिए, और तब से वो भूखा होगा, और अचानक से जब उसको दूध मिलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ अब उसको दूध मिल रहा है पीने के लिए। तो वो जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो इस तरह से आंखें बंद कर लेता है। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। जॉडी को बहुत ही खुशी थी, और जब वो उसकी फोन अपनी टंग उसके हाथों पर लगाता था तो वो बहुत ही खुश होता था। ये देख के इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, वो अपनी छोटी सी पूंछ को पीछे हिला रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड गर्गिल, और धीरे धीरे वो सारा दूध पॉट से बिल्कुल खत्म हो जाता है। जॉडी उसको सारा दूध पिला देता है। Now complete the following sentences. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as Fawn's eyes. Right? पेनी देखते हैं कि जॉडी की आंखें उतनी ही चमकदार थीं जितनी के फोन की। जॉडी poured milk into a small gourd. Jody saved the milk precariously from spilling over the floor. As long as he held his fingers below the level of the milk, Fawn was content. Answer the following question. अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। Who said? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Who said, I am glad you found him? ये कौन कहता है कि मुझे खुशी है तुम्हें ये मिल गया? पेनी कहते हैं कि मुझे खुशी है तुम्हें फोन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द फोन स्टम्प इट्स स्मॉल हूप इम्पेशेंटली? वो अपने छोटे छोटे खुर वाले पैरों को क्यों पटकता है बेचैनी से? ही वॉज हंग्री एंड वांट टू सक ऑल द मिल्क। बहुत भूखा था वो, और उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई इस तरह से उसको दूध पिला सकता है। और जब उसको दूध मिलने लगा पीने के लिए तो वो बहुत बेचैनी से ये सोच रहा था कि सारा मिल्क मैं जल्दी से पी लूं। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।